अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्य दिवाकरनिर्भो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहन्तारम वंदे लंका भयं करम मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्ति गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर अनंत कोटि कंधर्प दलन जटियान निराकार निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद अग्न परमात्मा श्री कृष्ण एवं भगवती राधा रानी उनके युगल चरणार विंदों में दास का बारंबार प्रणाम।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कथा में प्रवेश के पूर्व संकीर्तन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा के पूर्व अपने गुरु को प्रणाम करते हुए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, कथा में जो पूर्व कथा जहाँ पे विराम था, देवहूति ने जब इस प्रकार कहा ऋषि कर्दम को, भगवान का वचन देवहूति ने जब इस प्रकार कहा ऋषि कर्दम को, भगवान का वचन स्मरण हो आया। उन्होंने कहा देवहूति दुखी मत हो, तुम्हारे गर्भ से कपिल भगवान अवतीर्ण होंगे, वे ही तुम्हारे दुख का नाश करेंगे। समय आने पर कर्दम ऋषि के तेज से देवहूति के गर्भ में कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। अब यहाँ से आगे कथा में प्रवेश करते हुए प्रारंभ करेंगे। यहाँ ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ ऋषि कर्दम के आश्रम में पधारे और कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं से अपने 9 पुत्रों का विवाह कर दिया। महर्षि का विवाह कला से, अत्रि का विवाह अनसुया से, अंगिरा का श्रद्धा से, पुलस्त का हविर्भू से, पुलह का गति से, पृथु का क्रिया से, भृगु का ख्याति से, वशिष्ठ का अरुंधति से और अथर्वा का विवाह शांति से हुआ। एक दिन ऋषि कर्दम एकांत में कपिल भगवान के पास आए, उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे आज्ञा ले सन्यास धर्म को स्वीकार कर भगवान का भजन कर भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पिता कर्दम ऋषि के वन चले जाने के पश्चात भगवान कपिल अपने माता का क्रिय करने की इच्छा से वहीं बिंदु सरोवर में रहे। एक दिन माता देवहूति कपिल भगवान के पास आई, उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया, निर्वणान्यतरां भून् संसिद्धि यत्र क्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्दं तमः प्रभु। प्रभु, इन इंद्रियों के विषय में लालसा को पूर्ण करते करते मैं थक गई हूँ और अज्ञान अंधकार में पड़ी हूँ। इसीलिए प्रकृति और पुरुष के विवेक के लिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। मैं आपको प्रणाम करती हूँ प्रभु। इसका उपाय बताइए, किस प्रकार मैं इससे मुक्त हो सकती हूँ। माता देवहूति के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर कपिल भगवान ने कहा, योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निः श्रेयसाय मे अत्यंतो परत्रि यत्र दुःखस्य च सुखस्य च।
माताजी, सुख और दुख की आत्यांतिक निवृत्ति का एकमात्र साधन है आध्यात्मिक योग। चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। माताजी, यह चित्त ही बंधन और मोक्ष का एकमात्र कारण है। जब यह मन गुणों में, विषयों में आसक्त हो जाता है तो बंधन का हेतु होता है, और जब यही मन परमात्मा में अनुरक्त हो जाता है तो मोक्ष का कारण बन जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही न करत अजीत। माता जी, इसीलिए सदा सर्वदा संत पुरुषों का, संतों का, महात्माओं का संग करना चाहिए। तितिक्षवः करुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षु परम सहनशील, अहेतुक करुणा कारक, समस्त प्राणियों के प्रति सौहार्द रखने वाले, शत्रुता से रहित, परम शांत साधु पुरुष प्रतिदिन मेरी कथाओं का गान करते हैं, जिसका श्रवण करने से संसार की आसक्ति छूट जाती है और मुझ में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है। माता देवहूति पूछती है, काचित्वच्चितो भक्ति कीदृशो कीदृशी मम गोचरा, यया पदम ते निर्वाण मज्जासान्वासनवा अहम। प्रभु, मुझे, मुझ जैसी अबला स्त्री के लिए आपकी किस प्रकार की भक्ति उचित है, जिसकी करने से मैं सफलता से निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, मेरी निष्काम भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। जैसे जठरानल खाए हुए अन्न को पचा देती है, उसी प्रकार निष्काम भक्ति कर्म संस्कारों से प्राप्त होने वाले इस लिंग शरीर को जलाकर भस्म कर देती है। माताजी, संसार में सबसे बड़ा साधन यही है कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन मुझ में लगाकर स्थित हो जाओ, स्थिर हो जाओ। माता देवहूति प्रश्न पूछती है, प्रभु, प्रकृति के कितने तत्व हैं और प्रकृति में रहते हुए प्राणी किस प्रकार से उनसे मुक्त हो सकता है। माता देवहूति के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर कपिल भगवान कहते हैं, पंचभिः पंचभिर्ब्रह्म पंचभिर्दशभिस्तथा एतच्चातुर्वंशतिक गणम प्रदानिकम विदुः। माता जी, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यह पंच महाभूत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच तन्मात्राएं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार अंतःकरण, और 10 इंद्रियां, ये 24 प्रकृति के तत्व हैं। माताजी, जिस प्रकार जल में पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिंब पर जल की शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य, इस शरीर में रहने वाली आत्मा भी प्राकृतिक सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होती, परंतु जब यही आत्मा प्राकृतिक गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेती है और मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस प्रकार मानने लगती है, तो फिर संसार में उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में घूमती रहती है। माता जी,
जो इससे मुक्त होना चाहता है, जो इस संसार बंधन से छूटना चाहता है, वह तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा अपने मन को धीरे धीरे वश में करने का उपाय करे और श्रद्धा पूर्वक अष्टांग योग का श्रेय ले। यम आदि साधनों का अभ्यास करें। माताजी, योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सर्वप्रथम साधक यमों का पालन करें। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संग्रह ना करना। इसके पश्चात नियमों का पालन करें। नियम भी 5 हैं: शौच, पवित्रता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन यम नियमों का पालन कर किसी पवित्र स्थान में उत्तम आसन बिछाकर स्थिर बैठने का अभ्यास करें। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का शोधन करें। अपने मन को सभी जगह से हटाकर ईश्वर की धारणा कर भगवान का ध्यान करें। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशोध्वज सरोरुह लाञ्छनादयम् उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विरातमहद हृदयांधकारम। सर्वप्रथम ध्यान करें। भगवान के चरण ब्रज, अंकुश, ध्वजा और कमल के चिन्ह से युक्त हैं। उनके चरण कमलों में जो लाल लाल नख चंद्रिका है, वह साधकों के द्वारा ध्यान करने से हृदय अंधकार को नष्ट कर देती है। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। अंत में साधक समाधिस्थ हो ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। देवहूति प्रश्न करती है, प्रभु, भक्त किसे कहते हैं? भक्तों का क्या लक्षण है? भगवान कपिल कहते हैं, माता जी, भक्त 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक, राजस और तामस। अभी संध्यायाम यो हिंसाम दंभम मातर्स्यमेव वा सरंभी भिन्न दृग भावम मही कुर्यात् तामस। जो पुरुष हिंसा, दंभ और मात्सर्य भाव रखकर मेरी भक्ति करता है, वह तामस भक्त है। जो यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भजन करता है, वह राजस भक्त है। और जो पापों के नाश के लिए तथा पूजन भजन करना कर्तव्य है, इस दृष्टि से मेरा भजन करते हैं, वह सात्विक है। मेरा एक और भक्त है, वह निर्गुण भक्त है। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूपै कत्वमप्युत धीयमान विना मत्सेवनं जनाः। मुझे छोड़कर सालोक्य, सारिष्ट, साप्य, सारूप्य और सायुज्य, इन 5 प्रकार के मोक्ष को भी नहीं चाहता, वह भक्त निर्गुण भक्त। माता देवहूति पूछती है, प्रभु, जो जीव देह और गेह घर में आसक्त हैं, उनकी क्या गति होती है?
कपिल भगवान कहते हैं, गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखं तन्त्रेष्वतन्द्रितः कुर्वन् प्रतीकारं सुखमन्यमन्यते। माता माता जी, देह और गेह में आसक्त पुरुष जब कभी भी जिस किसी प्रकार का दुख का प्रतिकार करने में सफल हो जाता है तो उसे ही सुख मान बैठता है। वह अनेकों प्रकार की हिंसा आदि क्रूर कर्मों से धन एकत्रित कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, और जब वह परिवार का पालन, परिजन उसका आदर नहीं करते, जब बूढ़ापा आ जाता है, शरीर में हो जाता है, जठराग्नि मंद हो जाती है, शरीर काम नहीं करता, कफ के कारण नाड़ियां रुक जाती है, कंठ गुरगुराने लगता है, मृत्यु का समय निकट आने पर परिवारीजन घेर कर खड़े हो जाते हैं। उनके बोलने पर भी यह कुछ नहीं बोलता। इस समय यम के दो भयंकर दूत प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर भय के कारण इसका मलमूत्र छूट जाता है और प्राणांत हो जाता है। उस समय पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। जब लगी जीवे माता रोवे, बहन रोवे 6 मास, 13 दिन तक तीरिया रोवे फिर करे घरवास। 4 गजी चरगजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी, चारों कोन आग लगा दियो, फूंक दियो जस होरी। जिस शरीर को इतना सजाया धजाया, अनेकों क्रीम इत्यादि का प्रयोग किया, उस शरीर की क्या गति होती है। हाड जरे जस लाकड़ी, केस जले जस घास, सोने जैसी काया जल गई, कौन आयो पास। कहत कबीर सुनो भाई, साधु छोड़ो जग की आस। यमदूत उसे यातना देह में डालकर ले जाते। वहां अनेकों प्रकार की यातनाओं को भोग यह पृथ्वी में सूकर कुकर आदि योनियों में कष्टों को भोग अंत में मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। उस समय यह माता के गर्भ में 5 रात्रि में बुलबुले का आकार का हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान, 20 दिन में अंड के बराबर, 1 महीने में इसका सिर निकल आता है, 2 महीने में हाथ पैर उत्पन्न हो जाते हैं, तीसरे महीने में नख, रोम, हड्डियां, चमड़ी और स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं, चौथे महीने में 7 धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं, और 5वें महीने में इसे भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में जेर से बंधा हुआ यह माता के दक्षिण कोक्ष में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न से इसकी धातुएं बढ़ने लगती है। यह मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। माता जो भी कड़वा तीखा गरम खाती है, इससे उसके शरीर में वेदना होती है। उस समय यह व्यथित हो हाथ जोड़कर भगवान की सिर्फ स्तुति ही करता है। सोहम बस वसन्नपि विभो बहु दुखवासम,
गर्भान निर्जगद्विषे बहिरन्धकूपे यत्रोर्पयातमुपसर्पितदेव माया मिथ्यामतिर्यदनु संश्रुतिचक्रमेतद्। प्रभु, यद्यपि इस गर्भ में अनेकों प्रकार के दुख हैं, तथापि मैं यहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहता, क्योंकि बाहर निकलते ही आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण बारंबार संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। परंतु प्रभु, इस बार मैं जन्म लेकर आपका भजन कर ऐसा प्रयास करूंगा कि मुझे पुनः इस गर्भ में न आना पड़े। वह इस प्रकार स्तुति करता है। उसी समय प्रसूति वायु उसे बाहर ढकेलती है और उसका जन्म हो जाता है। जन्म लेते ही गर्भ का ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह रोने लगता है। भूमि परत बाढ़ावरा पानी, जिमी जीव ही माया लिपटानी। जैसे पृथ्वी में गिरते ही बरसाती पानी बंधला हो जाता है, ऐसे ही जन्म लेते ही जीव के अनेकों संबंध स्थापित हो जाते हैं। यह बाल्य कुमार अवस्था के दुखों को भोग युवावस्था को प्राप्त होता है। उस समय इसकी अनेकों कामनाएं होती हैं। जब वे कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो इसे क्रोध आ जाता है और यह स्त्रियों के हाथों का खिलौना बन जाता है। माताजी, स्त्री रूपिणी माया का बल तो देखो, जो बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को अपनी भ्रुकुटी विलास मात्र से पैरों से कुचल देती है। संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजातु, योगस्य पारम परमां रुरुक्षुः। मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो बन्धति यानुरयादरावमस्य। माता जी, जो योग के परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कभी भी स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। कपिल भगवान ने जब इस प्रकार का उपदेश दिया, माता देवहूति के ज्ञान का पर्दा समाप्त हो गया। उन्होंने कपिल भगवान को प्रणाम किया और ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गई। उनका शरीर सिद्धिदा नदी के रूप में परिणति हो गया। जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि मिली, वह सिद्धि पर्द नाम से विख्यात हुआ। अपनी माता की मुक्ति को देखकर कपिल भगवान पूर्व उत्तर के कोण ईशान कोण में गंगा सागर चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरुवर, गीतेश आखिरी जी। का श्लोक में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हुई अच्छा, गुरुवर। आखिरी आखिरी के श्लोक में थोड़ा इस लोग, नीचे ऊपर हुआ गुरु। हाँ, ये किन टूटियां। जी गुरुवर। ठीक था, फिर भी बढ़िया था अभ्यास। जी ठीक है, गुरुवर। फिर हम रिकॉर्डिंग भी रात तक देखते हैं, ठीक है ना? जी गुरुवर। जी गुरुवर। राधे राधे। राधे राधे गुरुवर।